आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो हमारा टॉपिक आज का है संवाद लेखन। तो ये हिंदी व्याकरण का जो है विषय है। संवाद लेखन देखिए कि पहले क्या होता है, अर्थ क्या है। ठीक है जी। दो व्यक्तियों की बातचीत को ही संवाद कहा जाता है, यानी दो कम से कम जो है दो पर्सन, दो व्यक्ति होंगे, वो जो आपस में बातचीत करते हैं उन्हें हम संवाद कहते हैं। परीक्षा में किसी विषय पर दो व्यक्तियों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखने के लिए कहा जाता है। यानी कि अगर एग्जाम में, परीक्षा में कोई टॉपिक आता है संवाद लेखन पर, तो उसमें कम से कम दो व्यक्ति को देगा, वो दो व्यक्ति होंगे जो आपस में संवाद आपको लिखने के लिए आएगा। ठीक है जी। तो आप अगर क्लास 6, 7, 8 है तो आपके लिए 80 to 50 वर्ड्स लिमिट होगी, और अगर बड़ी क्लासेस में है तो अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने लिखना पड़ेगा, छोटे बड़े संवाद जो भी होते हैं। ठीक है। तो इसको अगर स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बातें हैं। संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी। अब देखो कौन कौन सी बातें हैं जो संवाद लिखने से पहले ध्यान रखनी है आपने। तो पहला है, संवाद संक्षिप्त, सरल एवं सारगर्भिक होना चाहिए। तो संवाद जो होगा वो संक्षिप्त होगा, मतलब डिटेल में होगा, और सर मतलब आसान भाषा में होना चाहिए। और सारगर्भिक होगा, मतलब उसमें चीज़ें आपको जो बता रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, वो समझ में आनी चाहिए। ठीक है जी। संवादों की भाषा सरल, ठीक है, पात्रानुकूल होनी चाहिए। यानी कि कुछ ऐसे डायलॉग्स आप उसमें लिखो जो बड़े व्यक्ति के लेवल का हो, उसमें कोई छोटा बच्चा बात कर रहा हो, तो ऐसे आप पात्र चुनो उसमें, जो बात कर रहे हैं वो उनके लेवल का हो, उनके अनुसार हो। फिर संवादों में क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। जो आप बात लिख रहे हो स्टार्टिंग से एंड तक वो पूरा एक जुड़ा होना चाहिए। ठीक है जी। अर्थात एक पात्र का संवाद दूसरे संवाद से परस्पर जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, लिंक करना चाहिए। पात्रों के मनोभाव एवं मुद्राओं को कोष्टकों में लिखना चाहिए। जो मनोभाव हैं उनको कोष्टक वगैरह, मतलब ब्रैकेट वगैरह बना के प्रॉपर उसमें लिखें। ठीक है जी। आगे हम बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है, संवाद में भावानुसार विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। तो विराम चिन्ह का खास ख्याल रखें। ठीक है जी। इनके ये जो मार्क्स वगैरह ज़्यादा कटते हैं। अब देखो कुछ एग्जाम्पल हैं कि ये करते कैसे हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया है मैंने, पिता और पुत्र के बीच संवाद। ठीक है जी। तो एक एग्जाम्पल लिया है मैंने एक पिता और पुत्र का। तो जो ओजस्व है वो पुत्र है, और जो पिता है उसको मैंने पिता लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ओजस्व की पहले कहता है कि पिताजी, ये कोमा यहाँ पे लगा रखा है, तो मतलब ये है कि जो विराम चिन्ह उनका पूरा यूज करना है। मुझे अपने दोस्तों के साथ मॉल जाना है। ठीक है जी। तो पिता कहते हैं, नहीं ओजस, तुम अपने दोस्तों के साथ रहकर घुमक्कड़ होते जा रहे हो। तुमने पढ़ना लिखना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। ठीक है जी। तो ओजस्व बोलता है, नहीं पिताजी, अब मैं पढ़ेगा पढ़ूंगा, वायदा करता हूँ। ठीक है। तो वादा यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर पढ़ूंगा यहाँ पे आएगा। ठीक है जी। थोड़ी मिस्टेक हुई है यहाँ पर, आप सही कर लेना, इसको पढ़ूंगा बन जाएगा। फिर पिता बोलते हैं, बेटे ऐसे वायदे तो रोज करते हैं, वायदे मतलब वादे, तो रोज करते हो। तो ओजस्व बोलता है, पर इस इस बार मैं पक्का वायदा करता हूँ कि आपको 80% से ऊपर अंक लाकर दिखलाऊंगा। ठीक है जी। तो देखिए पिता क्या बोलते हैं आगे। पिता, और अगर नहीं लाए तो ओशो बोलता है, फिर आप जैसे कहेंगे वैसा ही करूंगा। पिता, ठीक है, तुम्हें यह आखिरी अवसर देता हूं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक संवाद का एक जो हिस्सा था वो खत्म हो गया। ठीक है जी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये पिता और एक पुत्र का संवाद था। आगे देखिए, बढ़ती महंगाई को लेकर दो नागरिकों के बीच बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। ऐसे आ गया। तो ये बढ़ती महंगाई को लेकर है। फिर दो कैरेक्टर में मिलेंगे हमारे को, एक है हरि प्रसाद और दूसरा है पंकज। हरि प्रसाद कहता है कि अरे पंकज, क्या लाए हो बाजार से। पंकज बोलता है, जी अंकल, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी दालें और चावल ही लाया हूँ। हरि प्रसाद, अब इस बढ़ती महंगाई ने तो सबका हाथ ही तंग कर दिया है। पंकज, कुछ ना पूछिए, सभी सामान चीजों के दाम आसमान को छू रहे हैं, और कोई भी चीज सस्ती नहीं है। कुछ दालें तो 200 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। हरि प्रसाद बोलता है इसमें, दालें ही क्या, सभी चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि वे आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गए आप। फिर बोलेगा पंकज, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आती, महंगाई को रोकने के लिए सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है। तो बोलेगा हरिप्रसाद, अरे भैया तू, मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है, वरना सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। महंगाई के खिलाफ कानून बना सकती है, चीजों के दाम तय कर सकती है।
पंकज, यह यही नहीं, उचित दाम के अधिक मूल्य वसूलने वालों को धर-पकड़ भी सकती है। तो अब बोलता है हरिशंकर प्रसाद, हाँ, सरकार आए दिन कुछ न कुछ नया बयान अवश्य देती है। कभी वायदे करती है, कभी योजनाएँ बनाती है, पर न तो वे वायदे कभी पूरे होते हैं और न ही योजनाएँ। ठीक है जी? सवाल थोड़ा बड़ा है क्योंकि मैंने एक बड़ा सवाल डाले थे यहाँ पर ताकि आपको आइडिया लग जाए यहाँ पर। अब देखिए, अब पंकज क्या बोलता है लास्ट में, आश्चर्य की बात यानी हैरानी की बात यह है कि विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर दबाव डालने के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो ये संवाद जो है यहाँ पर खत्म हो गया महंगाई के ऊपर। लास्ट एक छोटा संवाद है, ये बच्चे और माँ के बीच है। ठीक है जी, ये देखिए, ये तो बबीता जो है बच्चा है यहाँ पे और उसकी माँ, दोनों में बातचीत हो रही है। तो बबीता बोलती है, माँ मुझे बहुत भूख आएगा यहाँ पर। ये एक सेकंड मैं सही कर दूं इसको। ये देखिए, मुझे भूख लग रही है, आप ये डोनाल्ड का बर्गर मंगा दो। ये कोई कंपनी का बर्गर मंगाने की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। ये देखिए एक सेकंड। हाँ, अब माँ बोलती है, बबीता कल तुमने पिज्जा खाया था, ये स्पेलिंग सही करना, पिज्जा स्पेलिंग गलत हो गई तो, खाया था, और सुबह मैगी। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि यह कूड़ा अर्थात जंक फूड इसे ना खाया करो। तो जो माँ है वो समझा रही है बच्चे को जंक फूड ना खाओ आप। ठीक है। बबीता, माँ ये पिज्जा आएगा इसमें, ये बन गया है आ की मात्रा। ये देखिए, जो पिज्जा है वो कल अक्षत के जन्मदिन की पार्टी में खाया था और मैगी भैया ने बनाई थी। तो ये बता रही है, अपने दे रही है, आर्गुमेंट दे रही है, अपनी राय दे रही है कि भैया ने बनाया था और मैंने वहाँ पार्टी में खाया था। माँ बोलती है, पर गया तो तुम्हारे पेट में ना, नुकसान तो तुम्हारा हुआ ना। ठीक है जी। जानते हो ये सब चीजें दिल को तो कमजोर करती ही हैं, साथ ही साथ शरीर को मोटा करती हैं और न जाने कितनी बीमारियों को जन्म देती हैं। तुम अपने शरीर का ऐसा करना चाहोगे? माँ जो है उसको मतलब समझा रही है कि तुम्हें ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। फिर देखो, ये बबीता जो है वो सॉरी बोल रही है, माँ मैं अब से जंक फूड नहीं, केवल हरी सब्जियां खाऊंगी, मतलब फल वगैरह खाऊंगी यहाँ पर। ठीक है। फिर बोलती है, माँ शाबाश मेरा अक्लमंद बेटा। ठीक है जी। तो ये बेटी है वैसे, बबीत है ना, सॉरी, हाँ, तो बेटा ही आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे जो संवाद था वो फिनिश हो गया। तो अब संवाद जो है, आपने कोई भी अपनी भाषा, आप दो कैरेक्टर को मान के चलेंगे वहाँ पे, दो व्यक्तियों को, और ठीक है, आप संवाद लिखेंगे, इसमें कोई मार्क्स बहुत कम कटने के चांसेस होते हैं। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे फिनिश हो गया हमारा। आई होप कि आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा हो ये। ठीक है। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।